हेलो और वेलकम बैक मेरे चैनल में। तो हम देखने वाले हैं हमारे सितंबर के प्रेडिक्शंस। आई एम सॉरी मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ क्योंकि मेरे ब्रेक से मैं वापस आ रही हूँ और बस चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने आपको मेरे कम्युनिटी टैग में पूछा था कि आप क्या वीडियो देखना चाहेंगे, आप सितंबर प्रेडिक्शंस देखना चाहेंगे या आप स्पिरिट गाइड के मैसेजेस देखना चाहेंगे। तो काफ़ी लोगों ने सितंबर प्रेडिक्शंस पे वोट किया था, लेकिन मैंने सोचा एक ही क्यों करें, दोनों एक साथ क्यों नहीं कर लेते। तो वीडियो की एंड में मैं दो मैसेजेस आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से भी ऐड करने वाली हूँ। तो बस दोनों एक साथ कंबाइन करके कुछ अलग करना है। मेरे इंग्लिश चैनल से मैं यहाँ पे कुछ अलग करना चाहती हूँ, तो मैंने काफ़ी कार्ड्स चेंज भी कर दिए हैं। एनीवे, अब आपके सामने एज यूजुअल 3 पाइल्स हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करा है आप उसे चूज़ करें, और चूज़ करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहली पाइल यानी पाइल 1 से। तो अगर आप लोगों ने चूज़ की है पाइल 1, तो ये हैं आपके प्रेडिक्शंस आपके सितंबर के मंथ के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम आपके कार्ड्स अरेंज कर लेते हैं। तो आपके लिए सबसे पहले है आउल स्पिरिट, इमोशंस आर रनिंग हाई। आपके टैरो कार्ड से आपके लिए है द फूल, आपके लिए है व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी नाइस। और आप लोगों के लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी वेरी गुड। आपके ऑरेकल से आपके लिए है चूज वाइजली, और आपके रोमांस एंजल से आपके लिए है मेक द एफर्ट, क्लेंजिंग और ह्यूमिलिटी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आपके टैरो कार्ड से। तो आपके टैरो कार्ड्स के हिसाब से आपके लिए ऑलमोस्ट ऐसे होगा जैसे आप एक नई शुरुआत कर रहे हो। ऑफ कोर्स एक नया महीना होता है तो नई शुरुआत तो होती ही है, लेकिन ये ऐसे होगा ना कि आपकी ज़िंदगी शायद अब तक एक पॉज हिट कर गई होगी, और उस पॉज के बाद एक रीसेट बटन जो होता है वैसे दब गया है। तो आप शायद एक नई ज़िंदगी की तरफ शुरुआत कर रहे हो। ये काफ़ी लोगों के लिए एक नई जॉब की तरफ शुरुआत हो सकती है, या फिर आप यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन जो भी हो आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो। और इस नई चीज़ में आप जो भी स्टार्ट कर रहे हो ना, आपको सक्सेस मिलने के बहुत सारे चांसेस हैं। यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है कि काफ़ी लोगों के लिए ऑलरेडी कुछ अच्छा हुआ हो और उस अच्छी चीज़ की वजह से न्यू बिगिनिंग आई है। कुछ लोगों के लिए एक प्रमोशन हो सकता है, प्रमोशन मिलता है, फिर आपका डिपार्टमेंट चेंज होता है या आपकी पोजीशन हायर होती है, उसकी वजह से भी एक न्यू स्टार्ट होती है। तो कुछ लोगों के लिए ये वो भी दर्शा सकता है। लेकिन जो भी हो, इस नए फेज़ में जब आप सितंबर के महीने में बढ़ रहे हो, कुछ सक्सेस आपके पास आ रहा है। तो ऑफ कोर्स ये सक्सेस हो सकता है आप एग्ज़ाम पास कर गए हो, आपका कोई इन्वेस्टमेंट है वो पे ऑफ हो गया हो, आपकी रोमांटिक लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा हो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ना एक थोड़े लेवल का सक्सेस दर्शाता है। ऑफ कोर्स ये सक्सेस जो है वो परमानेंट नहीं होता, लेकिन देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ना वो एक पहिए की तरह है, तो जो ऊपर जाता है वो नीचे जाता है। लेकिन आज का जो सक्सेस है आपको डेफिनेटली उसे कंप्लीटली एंजॉय करना चाहिए, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी फ्यूचर की प्लानिंग भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि इस सक्सेस में इतने खो ना जाना कि आगे की प्लानिंग करना ना भूल जाओ। एक और चीज़ यहाँ पे है, आपकी फाइनेंस को रिलेटेड भी आपको फ़ायदा हो सकता है यहाँ पे। तो अगर आपको फाइनेंशियली फ़ायदा हो तो आगे की जर्नी के लिए, आगे की सफ़र के लिए थोड़े इन्वेस्टमेंट भी आपको अब करने ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स आप करते जाएंगे वो आगे जाके आपको बड़े फल देंगे। ओके, एक और चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फूल है, तो आप एक नई जर्नी की जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा केयरफुली आपके चॉइसेस करने हैं। क्या होता है, कभी कभी न्यू जर्नी जब हम स्टार्ट करते हैं काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आते हैं, और स्पेशली क्योंकि आपके पास व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून शायद आपके पास लाइफ में अब काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ में से आप अब क्या चूज़ करते हैं ये आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका कार्ड है चूज़ वाइजली। तो आप जो भी अपनी आगे की जर्नी के लिए चॉइस करते हैं बहुत केयरफुली चॉइस करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका मैसेज जो है ना वो कहता है कि आपको सारी चीज़ें एक साथ नहीं करनी। कभी कभी बहुत टेम्पटेशन होता है, अरे मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या होता है मल्टीपल चीज़ें करने से ना हम ना यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के। तो प्लीज़ कुछ चूज़ करें स्पेसिफिक। ये महीना आपका मल्टीटास्किंग का महीना नहीं है,
ऑफ कोर्स आपके पास लक आपके साइड में है, लेकिन ये लक आपका तभी ज़्यादा काम करेगा अगर आप एक चीज़ में फोकस करके उसमें ही अच्छे से काम करोगे। एक और चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको चीज़ों को बहुत क्लियरली यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। इस खुशियों में, इस अचीवमेंट में इतने भी खो न जाना कि आप चीज़ों की तरफ अपना पर्सपेक्टिव ना भूल जाए। तो स्पेशली नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कोशिश कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स कुछ साइन कर रहे हो, बिजनेस की तरफ कुछ कर रहे हो, तो डॉक्यूमेंटेशन को क्लियरली पढ़ें। आप जो भी चीज़ में अब इन्वॉल्व हो रहे हो उसके बारे में सोच विचार आपको काफ़ी अच्छे से करना है, क्योंकि ये फूल का जो कार्ड है ना, ये बहुत इनोसेंस का कार्ड है। तो अपने इनोसेंस में खुद का नुकसान ना कर लेना, ये बहुत क्रूशल है। लेकिन उसके बाद भी आगे बढ़ के आपके लिए सेलिब्रेशन ही आ रहा है, क्योंकि ये महीना मुझे लगता है आप लोगों में से काफ़ी लोगों के लिए ना बहुत अच्छा जाने वाला है। तो कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, ये आपकी पर्सनल अचीवमेंट भी हो सकती है, या फिर घर परिवार में कोई शादी हो, कोई अच्छा माहौल हो, या फिर एक कोई तो माहौल है जिसकी वजह से खुशियाँ बहुत ज़्यादा आ रही है। ये लोग आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, क्योंकि जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है आपकी तरफ कोई खुशियाँ आ रही है। तो ये खुशियाँ आपको बहुत ज़्यादा रास आए, ये मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। एक और चीज़ यहाँ पे है, हमारे मोनोलॉजी डेक से इमोशंस आर रनिंग हाई, तो ये हैप्पीनेस का माहौल भी हो सकता है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जब हम इस महीने की शुरुआत कर रहे हैं ना, तो हम शुरुआत ही कर रहे हैं एक पूर्ण चंद्र के साथ, पूर्णिमा के साथ शुरुआत हो रही है। तो और पीशीज में, मतलब पीशीज मीन राशि में इस बार पूर्ण चंद्र है। तो पूर्णिमा जब पीशीज की राशि में आती है तो वैसे भी इमोशंस काफ़ी हाइटेंड होते हैं। तो ये ऑफ कोर्स एक प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन भी हो सकता है, या फिर आप कुछ चीज़ अपने लाइफ की उसे पूरी करने के लिए बहुत नज़दीक आ गए हो। तो डेफिनेटली अब क्विट मत करना, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। सो प्लीज़ कीप गोइंग। एक और चीज़ है, आपके इमोशंस को आप थोड़ा सा मैनेज करना सीखना होगा, और अपने इमोशंस को थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया यू कैन सी क्लियरली नाउ, तो चीज़ों को क्लियरली देखो। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, आप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो अंडरस्टैंड करें फ़िलहाल के जो प्लानिटरी सिचुएशंस है वो ऐसे है। स्पेशली मीन राशि है ना, थोड़ी ड्रीमी राशि है, थोड़ी ऐसी राशि है जो इमोशंस की कारक है। इसके वजह से भी इमोशंस हमारे थोड़े हाई होते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा गौर करें, और एक बात फिर से ध्यान में रखें, इमोशंस में आके अपने भावनाओं में बह के कोई भी डिसीजन ना ले, क्योंकि यहाँ पे चूज़ वाइसली। वंस अगेन मैं वापस आपको वही बता रही हूँ, क्योंकि ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। क्या होता है जब हम नई चीज़ों की शुरुआत करते हैं, हम बहुत एंथुजियास्टिक रहते हैं, तो पर्सपेक्टिव अपना लूज़ ना करें, इतना ही है। बाकी आपका ये महीना जो है वो बहुत बहुत सुंदर महीना है, और आई थिंक काफ़ी टाइम बाद ऐसे महीना आया है, क्योंकि आपके सारे ही कार्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। हम आते हैं आपके रोमांस एंजल्स के पास। तो आपके लिए मैसेज है कि मेक द एफर्ट। तो आपको आपके रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा और एफर्ट डालना है, शायद आपके पार्टनर की तरफ और ज़्यादा आपको अटेंशन थोड़ा सा देना पड़ेगा। एक और चीज़ ध्यान में रखें कि अपने पार्टनर की गलतियां ना गिनवाएं इस बार। ओके, हमारे कभी कभी टेंडेंसी होती है आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। तो इस महीने थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि गलतियां सामने वाला ही नहीं करता, आप भी उतनी ही गलतियां करते हो, लेकिन हमारी जो गलतियां होती है हमें नज़र नहीं आती, इतना ही फ़र्क होता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आपके पास्ट को आपको थोड़ा सा दूर रखना है, पास्ट को भूल जाना है जहाँ तक पॉसिबल हो। हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता, ना ही ये सिंपल होता है, लेकिन अगर आपको आपके रिश्ते को एक नई तरफ ले जाना है, एक खुशियों भरा रिश्ता बनाना है, तो ये प्रीवियस गांठें जो है ना, उन्हें आपको थोड़ा सा हल्का करना है, ताकि आपका रिश्ता जो है जो सांस ले पाए और बेहतर हो पाए। ओके, सिंगल्स के लिए ऑफ कोर्स अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई आए, तो आपको वो पहल करनी होगी। ओके, क्योंकि आप एक न्यू बिगिनिंग है, तो पॉसिबिलिटी है आपके लिए एक नए रिश्ते की।
लेकिन उससे पहले अगर आपकी लाइफ में कोई एक्स है तो एक्स को भुलाना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप बैगेज कैरी कर रहे हो कि मेरे लिए चीज़ें नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों नहीं हो रही है, मेरी शादी नहीं हो रही है, तो वो आपको थोड़ा सा आपके माइंडसेट को थोड़ा पीछे रखना होगा और एक क्लियर माइंड से आपको आगे बढ़ना होगा, तभी आपको जो है वो सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन बहुत क्लियर है आपके रोमांस के एंजल्स के मैसेजेस की तरफ भी, कुछ लोगों के लिए ये एक फॉर्मल एंगेजमेंट हो सकती है या फिर एक फॉर्मल कमिटमेंट हो सकती है, या आपका रिश्ता गहरा होने की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, या फिर आप एक नया रिश्ते की शुरुआत कर रहे हो, क्योंकि फूल जो है वो नई बिगिनिंग का कारक है, लेकिन उस नई बिगिनिंग से पहले कुछ एंड भी होता है। ओके तो अगर आप आपके रिश्ते में खुश नहीं हो और आपको लग रहा है कि बस अब नहीं हो रहा, तो आपके लिए ये पॉसिबिलिटी भी है कि अब आप इस चीज़ से मूव ऑन हो सके। ऑलराइट, ये आपके लिए मैसेज है। अब हम आते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स की मैसेजेस की तरफ। तो स्पिरिट गाइड से सबसे पहला मैसेज आपके लिए है कंपैशन। तो जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो, ऐसा खुशियों का माहौल है जहाँ पे आपने कुछ अचीव किया है, तो दूसरे इंसान की तरफ थोड़ा सा कंपैशनेट होने की आप कोशिश करें। क्या होता है, कभी कभी हमारे भाई बहन होते हैं, हम कुछ अचीव करते हैं तो जनरली उन्हें कहा जाता है अरे देखो तुम्हारी बहन ने या तुम्हारे भाई ने इतना अचीव कर लिया है, या ऐसे अचीवमेंट्स के टाइम होता है। तभी आपके लिए ज़रूरी है कि सामने वाले की तरफ थोड़ा सा आप कंपैशन रखें और सामने वाले को फिर कम ना समझें। एक और चीज़ यहाँ पे है कि शायद इस महीने आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में भी, जैसे मैंने आपको बताया, अपने पार्टनर की गलतियाँ ना गिनवाएं, एक कंपैशन के यहाँ से एक दूसरे को समझने की दौर पे थोड़ा सा प्रयास करें। या फिर यहाँ पे एक, जब आप खुश हो तो शायद किसी और की ज़िंदगी में भी उतनी खुशियाँ लाओ, इसका मौका आपको शायद मिल सकता है। तो किसी गरीब की मदद करो, किसी ऐसे इंसान की मदद करो जो आपसे थोड़ा सा कम हो। जितने ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में है शायद उसके लाइफ में ना हो, तो वो थोड़ा सा आपको किसी और की तरफ ये महीने कंपैशनेट रहना है, ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं। और आपका नेक्स्ट मैसेज है कि स्टैंड योर ग्राउंड। तो आपके लिए ज़रूरी है कि ये महीना आप जो डिसीजन ले रहे हो वो डिसीजन आपका हो, या फिर आप कुछ डिसाइड कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के लिए, ये डिसीजन आपका होना चाहिए, कोई आपके साथ हो या ना हो। तो आपको ग्राउंड स्टैंड करना है, क्योंकि अभी वो टाइम है आपके लिए कि आप जो चाहते हो ना वो आप कर सकते हो। अभी अगर आपने अपना ग्राउंड स्टैंड नहीं किया, अगर अभी आपने अपने मन की बातें नहीं बताई, खुल के नहीं बताई, फिर शायद आगे आपको मौका मिले ना मिले, क्योंकि ये बहुत क्रूशल टाइम है आपकी लाइफ का। एक तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही है आपके साथ, तो नई शुरुआत है, तो नई शुरुआत काफ़ी वाइजली करो, काफ़ी दृढ़ होके करो, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। ओके तो ये है आपका मैसेज आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। मुझे डेफिनेटली बताएं क्या आपको ये पसंद आ रहा है। मैं हर मंथली रीडिंग में अगर आपको पसंद आए तो ये इंक्लूड कर सकती हूँ, ताकि आपको दोनों पर्सपेक्टिव मिले, एक टैरो का, ऑरेकल कार्ड्स का, और आपके स्पिरिट गाइड्स का भी। काफ़ी अच्छा महीना है, आपकी अचीवमेंट शायद काफ़ी है, आप सेलिब्रेट भी काफ़ी कर रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड गुड लक। मेरी यही कामना है कि आपका महीना बहुत बहुत अच्छा जाए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो, और अगर आप लोगों ने चूज़ की है ये पायल, तो ये हैं आपके मैसेजेस। तो चले देख लेते हैं कि आपके लिए मैसेजेस क्या है। और जैसे मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, मैं इस बार 2 मैसेजेस आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से भी ले रही हूँ, तो वो मैं एंड में फीचर करूँगी। तो चलें हम सारे आपके कार्ड्स देख लेते हैं। तो आपके लिए है अरमाडियो स्पिरिट, आपकी मोनोलॉजी डेक से है, और आपकी टैरो कार्ड से है आपके लिए टावर। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका प्रोग्रेशन बहुत अच्छा है। इस टावर के बाद आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स है और स्ट्रेंथ है, तो काफ़ी पॉजिटिव मैसेजेस हैं आपके लिए। आपके रोमांस एंजल से है आस्क योर फ्रेंड्स फॉर हेल्प, एक्सेप्टेंस, वल्नरेबिलिटी और डाइव। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। चलें तो आपका टैरो कार्ड से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मैसेज है ना, यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें ऐसी सिचुएशन है ना, ये थोड़ी प्रेशर कुकर टाइप सिचुएशन है, जो चीज़ें काफ़ी बिल्डअप हो रही थी और जिन चीज़ों से आपको बहुत परेशानी हो रही थी,
ऐसी कोई चीज़ें जो आपके लाइफ में काम नहीं कर रही थी और जिसकी वजह से आपको लिमिटेशंस का ज़्यादा सामना पड़ रहा था, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ से अब निकलने लगी हैं। तो यहाँ पे टावर कार्ड जो है वो एक चीज़ की ऑलमोस्ट समाप्ति है, एक फाउंडेशन ख़त्म हो रहा है, एक बिल्डिंग गिर रही है, लेकिन वहाँ पे ही आपके लिए एक नया रास्ता बन रहा है, एक नई बिल्डिंग खड़ी करने का। और एग्जैक्टली आप लोग वही कर रहे हो एस ऑफ पेंटिकल्स में, क्योंकि प्रोग्रेशन इतना ब्यूटीफुल है। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है ये आप अपने लाइफ में खुद ही करें। तो ये जो टावर सिचुएशन है ये आपकी खुद की मर्जी से हो रहा है। ओके, उसके बाद का कार्ड है आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे एक नई चीज़ की शुरुआत हो रही है। ये आपके लिए हो सकता है एक नए एजुकेशनल कोर्स की शुरुआत हो रही है, आपके लिए एक नई जॉब की शुरुआत हो रही है, या किसी चीज़ की ना अब आप नींव रख रहे हो, किसी चीज़ का अब आप फाउंडेशन रख रहे हो। यहाँ पे स्पेशली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके काम की तरफ से, आपके वेल्थ की तरफ से, आपके पैसों की तरफ से। तो स्पेशली अगर आप फाइनेंशियल कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपके करियर की तरफ आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हो, तो ये महीना आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। क्योंकि आप आगे भी देखें ना कि स्ट्रेंथ कार्ड है कि ये नई शुरुआत आगे जाके आपके लिए बहुत ज़्यादा मजबूत साबित होने वाली है। तो काफ़ी लोगों के लिए ये नई शुरुआत जो है और ये महीना जो है वो काफ़ी अच्छा साबित होगा और काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा। ऐसे होगा ना कि देखो, जब चीज़ें काम नहीं कर रही और वो आपकी लाइफ में से निकल जाती है तो आपके लिए एक नया माहौल होता है। तो अब आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे भी आपका कार्ड देखें कि डाइव इन, तो ये नई अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने आ रही है, इस नई शुरुआत जो आप कर रहे हो, आपको पूरी तरह से इसके यहाँ पे अंदर चले जाना है। यहाँ पे मुझे एक फीलिंग आ रही है ना कि जैसे आपको किसी ने चेन से अगर बांध दिया हो और अचानक से चेन खुल जाए, तो जैसे आप फ्री हो जाते हो वैसे आपको फ्री हो जाना है। तो वैसे यहाँ पे एक फीलिंग आ रही है, जो भी इस बार नया स्टार्ट कर रहे हो उसमें 100% देना, क्योंकि ये 100% जो आप अब दोगे उसका आगे जाके आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके लिए स्पेशली फाइनेंशियल चीज़ें आप जो भी करोगे ना वो बहुत ज़्यादा फलित होगी। स्पेशली न्यू इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ऑफ कोर्स केयरफुल कंसिडरेशन करें इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। और एक और चीज़ यहाँ पे मुझे आ रही है कि आपको हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है इस बार। देखिए, आप ऑलरेडी इस मंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजिशन में हैं, क्योंकि आप जानते हैं शायद आपको क्या चाहिए। तो इस वक्त ऐसे हो सकता है कि फिर लोग आपकी तरफ थोड़ा सा इंटरफेयर करना चाहें, या लोग आपको कहना चाहें कि अरे ये सही नहीं है, ये सही है। तो अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे लोगों को कहें नहीं, अब मेरा समय है, मैं जो भी डिसीजन लूँगा मैं अपने आप से लूँगा, मैं अपने आप से लूँगी। और थोड़ी हेल्दी बाउंड्री सेटअप करें। ये आपकी फैमिली के साथ भी हो सकती है, ये आपके रिश्तों में भी हो सकती है। लेकिन किसी इंसान को अब आपको कहना है कि नहीं, आप वहीं पे ख़त्म होते हो और मैं अब यहाँ पे शुरुआत होता हूँ। तो अपनी नीड्स का ख्याल रखें। आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, आपको अपने लाइफ से अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इन चीज़ को आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। एक और चीज़ है ना, यहाँ पे पहली पाइल में ये नहीं था, लेकिन बैकग्राउंड में क्रो बहुत आ रहा है। और क्योंकि हम अब ऐसे पितृपक्ष की हमारी अब शुरुआत हो रही है, तो ये एक एंसेस्टर की तरफ से भी मैसेज हो सकता है, या आपका कोई एंसेस्टर है वो रीडिंग की तरफ आपको सपोर्ट करा है। एक ये भी मैं चीज़ देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप स्ट्रेंथ से ऑपरेट कर रहे हो। और यहाँ पे एक और मैसेज है आप लोगों के लिए कि सरेंडर टू द डिवाइन। तो आपके लाइफ में अब जो भी चीज़ें हो रही है, अब जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ये सारे चेंजेस जो है ये ऑलमोस्ट ऐसे होंगे जैसे भगवान चाहता है। तो ये फुल मून जो है, देखें ये महीना जो है उसकी शुरुआत में ही पूर्णमासी आई है, और इस महीने में काफ़ी एनर्जीज़ काफ़ी अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज ऐसा है कि जो भी आपके लाइफ में अब होगा वो भगवान की मर्ज़ी से होगा। तो एक काफ़ी लेवल तक आपको अपने आप के फोकस करना है, और आपको आपके स्पिरिट गाइड से क्या मैसेज मिल रहे हैं, आपको भगवान से क्या मिल रहे हैं, आपके इंट्यूशन से अब क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो इस महीने इन चीज़ों पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आपकी बाउंड्रीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहना है। हमारे
आते हैं आपके रोमांस की रीडिंग की तरफ, तो आपके लिए मैसेज है कि लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो स्पेशली अगर आप सिंगल हैं तो शायद अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो आपको आपका फ्रेंड का सपोर्ट लेना होगा, उनकी हेल्प आपको अब एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको समझना होगा कि शायद ऐसा है कि आप खुद अपने लिए वो पार्टनर ढूंढ नहीं पा रहे हैं। होता है कभी कभी लिखा होता है कि आपको किसी और की मदद से आपका पार्टनर मिला है, तो अपने फ्रेंड्स को एक्सप्रेस करें कि देखिए आई एम लुकिंग आउट फॉर अ पार्टनर, मैं चाहता हूँ रिलेशनशिप में आऊँ, और उनकी हेल्प ले लें। और इवन एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप्स में आपके लिए हो सकता है कि शायद किसी दोस्तों के साथ कनेक्ट करो, किसी और कपल के साथ कनेक्ट करो। देखिए हम काफ़ी लोग यहाँ पे लॉकडाउन में हैं और हम एक दूसरे के साथ ही हमेशा रहते हैं, तो कोई नया इंसान आए, किसी और लोगों के साथ कम्युनिकेशन बने तो एक माहौल अच्छा हो जाता है, हमारा मूड भी चेंज होता है ना। क्योंकि हम आई थिंक काफ़ी अरसा हो गया है हम सबको हमारे दोस्तों से मिले हुए, तो अपने दोस्तों से थोड़ा कनेक्ट करें, इससे आपके रिश्ते में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आएगा। एक और चीज़ यहाँ पे बहुत क्रूशल है और वो ये है कि आपको अब अपने पार्टनर का दोस्त बनना पड़ेगा। और एक और चीज़ है कि आपके दोस्त के साथ आप जैसे मन की बातें शेयर करते हैं वैसे ही आपके पार्टनर के साथ भी आपको अपनी मन की बात शेयर करनी होती है। देखिए हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं ना, उन्हें हम एक्सेप्ट बहुत इजीली कर लेते हैं, उनके फीलिंग्स हम एक्सेप्ट बहुत जनरली कर लेते हैं, लेकिन हमारे पार्टनर के बारे में हमारे रूल्स थोड़े अलग होते हैं। तो इस बात के बारे में आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना है और इस महीने आपको आपके पार्टनर का दोस्त भी बनना है और उनकी मन की बातें आपको सुननी है और अपने जो भी मन की बातें हैं वो आपको सुनानी है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके दोनों के बीच की जो भी गिले शिकवे थे या फिर ना भी हो, आपका रिश्ता परफेक्ट भी हो ना, तो आपका रिश्ता यहाँ पे स्ट्रेंथन होगा, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ आपके रिश्ते में बेटरमेंट आने की यहाँ पे मैं पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। ओके, तो काफ़ी अच्छा महीना आप लोगों का है, नई शुरुआत कर रहे हो, काफ़ी कॉन्शियसली करना और काफ़ी अच्छी साबित होगी। अब हम आते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस के साथ। इंट्यूशन, मैंने आपको कहा था ना कि थोड़ा सा आपको इंट्यूटिवली इस महीने काम करना पड़ रहा है, क्योंकि न्यू मून, आपका फुल मून जो है वो पीशीज में है और मीन राशि जो है वो इंट्यूशन की राशि है, भावनाओं की राशि है, ऐसी राशि है जो मन की कारक होती है। तो अपनी भावनाओं की तरफ, अपनी इंट्यूशन की तरफ थोड़ा सा इस महीने आपको ध्यान रखना है, ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बता रहे हैं। तो आपका इंट्यूशन आपको जिस डायरेक्शन में जाने के लिए कह रहा है उस डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे बढ़े, आपको फ़ायदा ही होगा। और आपका नेक्स्ट मैसेज है बी प्राउड। ओके, तो आपने अभी तक अपने लाइफ में जो भी अकम्प्लिश किया है वो सारी अकम्प्लिशमेंट्स पे आपको गर्व होना चाहिए। देखिए हमेशा होता है हम हमारे फ्यूचर की तरफ देख रहे होते हैं, हम हमारे प्रेजेंट की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन हमने अभी तक अपने लाइफ में काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी अकम्प्लिश की हैं। तो उन अकम्प्लिशमेंट्स के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए अपने आप को बोलो कि यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। देखिए हमेशा ही लोगों का आपको अप्रिशिएट करना ज़रूरी नहीं होता, खुद का हौसला खुद बढ़ाओ, खुद के ऊपर गर्व करना सीखो। खुद के ऊपर गर्व करना बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप अपने लाइफ में काफ़ी मुश्किलों के साथ आगे बढ़े होते हैं, काफ़ी परेशानियों के साथ आगे बढ़े होते हैं, आपने काफ़ी मेहनत की होती है, आप जो वहाँ पे भी हो अपनी लाइफ पे। तो इस महीने आपके स्पिरिट्स गाइड कह रहे हैं कि आपको अपने आप पे गर्व होना चाहिए। आप जहाँ पे भी पहुँचे हो आप एक मेहनत से पहुँचे हो, सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ओके, तो ये है आपका मैसेज आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से। तो मुझे डेफिनेटली बताएं कि आप चाहेंगे कि मैं हर महीने की रीडिंग में आपके स्पिरिट गाइड के मैसेजेस भी इंक्लूड करूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरे हिंदी व्यूअर्स को मैं कुछ अलग करूं, कुछ अच्छा करूं, कुछ अलग होना चाहिए ना, नहीं तो मज़ा नहीं आता। तो आप मुझे बताएं डेफिनेटली कमेंट्स में। और बस इसी के साथ ये हमारा वीडियो यही ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो, और अगर आप लोगों ने ये पाइल चूज़ की है तो ये है आपके मैसेजेस। तो एक और बात है कि इस वीडियो से ना मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपके स्पिरिट गाइड्स के भी मैसेजेस एंड में, तो बस वो भी आप ध्यान में रखें, वो आएंगे वीडियो के एंड में। और देख लेते हैं कि आपके
कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके इस महीने के लिए। ओके, तो आपके लिए है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप लोगों के लिए 10 ऑफ कप्स, तो यू हैव 2 कप्स। आप लोगों के लिए है चैरियट। चैरियट काफ़ी बहुत ज़्यादा आ रहा है रीडिंग्स में आजकल। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए है रिफ्लेक्ट, और आपके रोमांस एंजल से है लव योरसेल्फ फर्स्ट, बेस्ट सेल्फ, पर्सपेक्टिव। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे आपके टैरो कार्ड्स के साथ। तो आप लोगों के लिए मैसेज है, सबसे पहले तो शायद कोई चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा बर्डन कर रही है, आप पे काफ़ी प्रेशर है चीज़ों का, या फिर आप कुछ चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, काफ़ी बर्डन अपनी लाइफ में आप कैरी कर रहे हो, और वो बर्डन जो है ना अब आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन आपके लिए एक चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है कि देखें, परिस्थितियाँ हमेशा ही अनुकूल नहीं होती। स्ट्रेस हमारे लाइफ का आजकल ऐसे है पार्ट ही हो गया है, लेकिन आपको खुद को कितने लेवल तक परेशान करना है, अपने आप को कितना बर्डन करके लेना है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली सोचना होगा। क्योंकि जहाँ से मुझे लग रहा है ये बर्डन जो है ना, ये आप खुद पे ज़्यादा डाल रहे हो, ना कि बाहर का कोई इंसान आपके लिए डाल रहा है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा एक ब्रेक ले ले अपने आप के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी देखें आपका कार्ड है कि रिफ्लेक्ट और मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। आगे की जर्नी में या फिर आगे का महीना शुरुआत करने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि 2 क्षण आप अपने साथ बैठें और सोचें कि ये जो सारे बर्डन्स हैं, जो भी मैं कैरी कर रही हूँ, जो भी स्ट्रेस है मेरे लाइफ में वो कैरी कर रही हूँ, वो कितनी हद तक नेसेसरी है। देखिए, स्ट्रेस लेके कोई चीज़ों का सल्यूशन नहीं होता। आपको सिचुएशन की फेस तो आपको करना ही है, आप ब्रेव होके करें, धीट होके करें, या आप स्ट्रेसफुल होके करें। ओके, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। एक थोड़ा सा ब्रेक भी आपको बीच में लेना ज़रूरी है अपने आप के साथ थोड़ा सा समय बिताने के लिए। और एक और चीज़ है ना, आपको ये जोन से अपने आप को थोड़ा सा फ्री करने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्रीडम इज़ योर्स। अगर आप चाहते हैं तो अपने आप को इस बर्डन से मुक्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है पता है, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं ना, तो वो वाली फीलिंग मुझे यहाँ पे आपके कार्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा आ रही है। तो पहली चीज़ तो आपके थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना है कि आप लोगों का बर्डन अपने हिस्से ले रहे हो, या फिर सारी सिचुएशन को आप खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे है ना कि आपको थोड़ा सा सोच विचार यहाँ पे ज़्यादा करना है। अगर आपके सामने मिरर हुआ आपका, तो आपको रिफ्लेक्ट क्या करेगा, इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। क्योंकि आपके सामने रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है कि आप खुश हो, आप अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे हो, या आप बर्डनसम हो। देखिए, बर्डनसम एक वाइब होती है। आप एक स्ट्रेस में रहते हो तो आप ज़्यादा स्ट्रेस इन्वाइट करते हो। तो प्लीज़ अपने आप को इस स्ट्रेस से मुक्त करो, अपने आप को फ्री करो, क्योंकि ये कम्प्लीटली अपने हाथ में है। और मैंने आपको बताया ना, आपको कुछ चीज़ के बारे में रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको सोच विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस सोच विचार के साथ आपके सामने एक चॉइस भी आ रहा है ये महीने। आपको लेफ़्ट जाना है या आपको राइट जाना है। लेकिन ये जब आप डिसीजन ले रहे हो, आपको अपने भावनाओं के वश में नहीं रहना, आपको अपने माइंड को यूटिलाइज करना है। क्योंकि देखिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे है, और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ना, वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसा उनके माइंड में होता है वैसी उनकी ज़बान पे होता है। तो आपको एकदम ऑथेंटिक रह के, आपको एकदम 100% जो आपका माइंड कह रहा है, जो आपके इंटेलेक्ट कह रहा है, आपका दिमाग जो आपको डिसीजन लेने के लिए बोल रहा है, वो आपको डिसीजन लेना होगा। क्योंकि वही डिसीजन जो है ना, वो आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। भावनाओं के वश में आके कोई भी डिसीजन आप ना ले। और आगे का महीना तो आपका वैसे भी बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि आपका 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे, और 10 ऑफ कप्स तो ब्यूटीफुल कार्ड है, लाइक सब वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड्स पूरे डेक में से। तो शायद आप आपकी फैमिली के साथ कनेक्ट कर रहे हो, अपने लव्ड वंस के साथ कनेक्ट कर रहे हो, कुछ अच्छा समय बिता रहे हो, आपकी फैमिली में शायद कुछ अच्छा हो रहा है, या फिर आप थोड़े से एक गेट टुगेदर में आ रहे हो,
सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रख के, या फिर आप थोड़ा सा समय नेचर में भी गुजार सकते हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जिसकी आप सेलिब्रेशन कर रहे हो। एक काफ़ी अच्छी वाइब है, खुशियों भरा माहौल है, तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आना चाहती है, तो आपके लिए ज़रूरी है आपको कॉन्शियसली ये महीने खुशियों को चूज़ करना है। आपको कॉन्शियसली अपने पीस ऑफ माइंड को सिलेक्ट करना है। आपको कॉन्शियसली सारी स्ट्रेस को अब अपने लाइफ से दूर भगाना है। हम आते हैं आपके रोमांटिक एंजल्स के साथ। तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को अपनी लाइफ की प्रायोरिटी बनाएं। आप स्ट्रेस लोगों का ले रहे हैं, अपने रिश्तों का ले रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स का ले रहे हैं, तो आपके लिए मैसेज है कि प्लीज़ अपने आप की तरफ थोड़ा ध्यान दें। आपके नीड्स आपके रिलेशनशिप में मीट हो रहे हैं कि नहीं, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आपका नेक्स्ट कार्ड भी वही है, माय बेस्ट सेल्फ। जब तक आप खुश नहीं रहोगे, जब तक आप अपना बेस्ट वर्जन फील नहीं करोगे, तब तक आप किसी और इंसान को खुशी नहीं दे सकते। रिलेशनशिप में जब एक इंसान दुखी होता है तो वो रिलेशनशिप ही दुखी हो जाती है। आप दुखी होते हो आप और सामने वाला खुश हो तो आप रिजेंटफुल हो जाते हो, अरे ये इंसान खुश कैसे हो सकता है, मैं दुखी हूँ। ओके, तो आपके लिए ज़रूरी है आप सबसे पहले अपने ऊपर काम करें, अपनी नीड्स की तरफ काम करें, अपने आप को रिस्पेक्ट करें, अपने आप को प्यार करें। ये थोड़ा आपका रिश्तों को देखने का नज़रिया आपको थोड़ा सा इस महीने बदलना पड़ेगा। और अगर आप सिंगल है तो सिंगल की तरफ भी अपने आप को प्यार करो, अपनी बेस्ट ज़िंदगी जीने की कोशिश करो। प्यार का क्या होता है और खुशियों का क्या होता है पता है, जब आप बहुत खोजते हैं, जब आप एंडलेसली चीज़ों की खोज में जाते हैं ना, चीज़ें नहीं मिलती। जब आप शांत रहते हैं, जब आप अपनी ज़िंदगी को खुशियों से व्यतीत करते हैं, तो खुशी अट्रैक्ट होती है आपकी तरफ। मैंने आपको बताया ना, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप में खुश रहो, खुशियों का चॉइस करो। सामने से खुशी आपके लाइफ में आएगी, आपका पार्टनर अपने लाइफ में सामने से आएगा, और आपका पार्टनर आपके लाइफ में प्रॉपर समय में आएगा। उन्हें कोई नहीं रोक सकता, इस बात पे आप गांठ बांध लें। तो अपनी लाइफ में खुश रहना सीखें, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये महीना खुशियाँ आपके पास हैं, उन्हें अंडरस्टैंड करना सीखें। ओके, अब हम लेते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स का मैसेज। तो आप लोगों के लिए है एनवायरनमेंट। तो मुझे लग रहा है आपके घर के माहौल में कुछ बेटर हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया सेलिब्रेशन आ रहा है। अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं थी तो तबीयत में भी सुधार अब हो सकता है, या फिर अगर अनबन चल रही थी किसी में तो वहाँ पे भी सुधार की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। एक और चीज़ यहाँ पे है वापस कि आप नेचर में समय बिता सकते हैं तो बताएं, बाहर जाने की ही ज़रूरत नहीं है। बालकनी में जाएं, खिड़कियाँ अपनी खोलें, फ्रेश हवा आने दें, घर पे कुछ पौधे लगाएं, नेचर को अब अंदर आएँ, क्योंकि टाइम भी बदल रहा है। अब नेचर में फ़िलहाल नहीं जा सकते तो नेचर को ही घर में बुला लें। जो भी हो, चीज़ें बेहतर हो रही हैं और वो बेहतर करना आपके हाथ में है। और आपका नेक्स्ट मैसेज है ब्रीद। आपके लिए ना रिपीटेड मैसेज आ रहे हैं। देखिए, आपके लिए मेडिटेट, कॉन्टेम्पलेट है, रिफ्लेक्ट है, और प्लीज़ थोड़ा सा सांस लें, गहरी सांस लें। सारी दुनिया का बोझ ना उठाएं, थोड़े से बोझ से अपने आप को मुक्त करें। और सांस जो होती है ना, वो सबसे ज़रूरी होती है। आपके बॉडी को और आपके सोल को सबसे ज़्यादा जो खुशी देती है वो है आपका ब्रेथ। तो कॉन्शियसली आपके ब्रेथ पे ध्यान दें। जैसे मैंने आपको बताया, आप एनवायरनमेंट से कनेक्ट करें, थोड़ी फ्रेश हवा लें, बालकनी में ही सही, लेकिन थोड़ी फ्रेश हवा लें। सूरज को अपनी बॉडी में आने दें। लेकिन एक यहाँ पे मुझे माहौल दिख रहा है ना कि आपको खुली सांस लेनी चाहिए, अपने आप को मुक्त करना चाहिए। फ्रीडम का कार्ड है, ब्रीथ का कार्ड है, और ब्रीथ का कार्ड भी देखें, ये जैसे खुली हवा में फाइल सांस ले रही है, अपने आप को मुक्त कर रही है, वैसे सांस ले रही है। तो यही आपका कोर मैसेज है। अपने आप के अंदर खुशियाँ ढूंढो, अपने आप को थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन के बर्डन से मुक्त करो और थोड़ी सांस लो। ओके, और यही है आपका मैसेज आपके सितंबर के लिए। अगर आपको पसंद आया हो ये स्पिरिट गाइड का मैसेज इंक्लूजन एंड में, तो मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं अगले वीडियो में भी उसे इंक्लूड कर सकूं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।